पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज, 24 घंटों में मजीद 37 जिंदगियां चली गईं। 2304 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में कोरोना की रोकथाम के लिए बड़े इकदाम का फैसला। बैरून मुल्क खुसूसन भारत से आने वालों को करंतना में रखने की सिफारिश। सूबे में सियासी, समाजी, सकाफती और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। वो इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तर्जुमान पेशावर हाई कोर्ट के मुताबिक नमाज जनाजा आज आर्मी स्टेडियम पेशावर में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत अहम शख्सियात का इजहार अफसोस। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का आज यौम सोग का ऐलान। वज़ीर आज़म आज बलूचिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। अहम मुलाकातें और इजलासों की सदारत करेंगे। सी पैक मनसूबे की नई शाहरा का इफ्तिताह करेंगे। तरक्याती पैकेज का ऐलान भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी आज तरबत पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं शोर शराबा करने वालों को पता है वो जेलों में जाएंगे। सियासी बहरूपियों का जमहूरी लिबादा उतरकर कौम के सामने आ रहा है। हुकूमती कैंपों से मरियम नवाज के बयान पर शदीद रद्द अमल। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, पहले दिन से कह रहे हैं इनकी ना एक सोच है ना कोई नज़रिया, इन्हें सिर्फ अपना ज़ाती मफाद अजीज़ है। गिलगित बल्तिस्तान में आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़। पोलिंग स्टेशन पर अमला तैनात। इंतखाबी सामान भिजवाना शुरू कर दिया गया। 23 हलकों पर 15 नवंबर को वोटिंग होगी। गिलगित हलका 3 में उम्मीदवार के इंतकाल के बायस इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम नोवार्टिस फार्मा के ताउन से सोराइसिस बीमारी पर आगाही सेमिनार। माहिरीन इमराज़ जिल्द ने कहा, यह तसव्वुर गलत है कि ये एक जल्दी मर्ज़ है। बीमारी अंदरूनी अज़ा को मुतासर करके ज़िंदगी भर के लिए माजूर बना सकती है। सोराइसिस का जदीद तरीन तरीक़ा इलाज फोटोथेरेपी है, जिसे फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। Once again, प्रोग्राम का सेकंड हाफ शुरू हुआ चाहता है और जो मैच का फैसला होता है ना सेकंड हाफ में होता है कौन सी टीम जीतेगी। सो देखते हैं पहला हाफ कौन जीता था वैसे। नहीं जीता था। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पेंडेमिक की चूंकि हम बात करें, कोरोना वायरस का बार बार जिक्र करने का मकसद ये है कि हमारे इल्म में रहे और हम इस्लाम के तनाजुर में भी, चूंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और बताता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इसी तरह वबा को लेकर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इस्लाम ये बताता है कि जब कोई वबा आ जाए तो आपने कैसे आगे बढ़ना है, किन चीज़ों पर अमल करना है, किन पर नहीं करना। इसी सारे अमल को लेकर हमने कहा कि हम आज अपनी जो गुफ्तगू है जुमे की नुक्ता नज़र से भी इसी पर रखें। मौलाना इमरान बशीर साहब हमारे साथ होते हैं और सैयद वसी शाह साहब होस्ट करते हैं और वो उनसे पूछते हैं हमारे सेगमेंट के अंदर कि वो इस्लाम के तनाजुर में सारे मामले पे क्या राय रखते हैं। सो इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओवर टू सैयद वसी शाह एंड मौलाना इमरान बशीर साहब। शुक्रिया अरमिला, शुक्रिया इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसी शाह और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अल्लामा इमरान बशीर साहब। दीन जो मुख्तलिफ मामलात पर रहनुमाई फराहम करता है, ये हमारा मौजू होता है। अल्लामा साहब के साथ हम मुख्तलिफ मौजूआत पर इस पर बात करते हैं। अल्लामा साहब, आज बहुत ही अहम मौजू जो है वो जो जदीद ज़िंदगी के मसाइल आते हैं, उनमें से एक मसला जो है जो आजकल पूरी इंसानियत को और पाकिस्तान को भी वो दरपेश है, वो है कोविड-19 का, कोरोना का। उस पर आज हम बात करना चाह रहे हैं। और मुझे यही याद आ रहा था कि जैसे अभी आपसे भी पहले बात हो रही थी कि आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि कामिल इंसान वो है जिससे दूसरे इंसान जो है उनको सलामती पहुंचे। क्या बात। एक तो मैं चाहूँगा कि जब आप इसको थोड़ी सी इसको खोल के बयान फरमाएं कि कामिल इंसान वो है, कामिल मुसलमान वो है जिससे हर इंसान को, तो मुसलमान मगर दूसरी तरफ इंसान, वहां लिमिटेड नहीं किया है। यानी कि इस वक्त मुसलमान कामिल वो है जिससे ये 6-7 अरब की जो इंसानियत है ये महफूज रह सके। फिर मुझे वो याद आती है वो बड़ी मारूफ हदीस जो है कि खैरुन नासी मन यनफउन नास, कि सबसे ज्यादा खैर में वही रहा जो इंसानों को नफा हुआ। अगेन फिर इंसान का लफ्ज यहाँ पर फिर इस्तेमाल हुआ है। अच्छा अल्लामा साहब, अब जो मेरे जहन में जो सवालात पैदा होते हैं
وہ یہ ہے کہ یہ جو جدید ہماری جو معاشرت ہے جس میں ہماری اسلامی دینی معاشرت بھی موجود، مثلا سلام لینا جو ہے اور پھر مصافحہ کرنا جو ہے وہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا کلچر بھی ہے، مذہب بھی ہے کہ بھئی یہ ایک بہت ہی عمدہ فعل ہے. اور اب جبکہ طبی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیے. کیا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم احتیاط کریں نہ کریں ہم پر مہربان ہوگا، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نہیں تم احتیاط کرو، اور اگر تم طبی تقاضوں کو نظر انداز کرو گے تو تم کسی انسان کو نقصان پہنچانے کے ذمہ دار ہوگے. دیکھیے اللہ جل جلالہ کی طاقت اور قوت کو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار وہ جانتے ہیں، اتنا نہ کسی نے جانا نہ جانا. بے شک. فاتح فلسطین بن کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں وہاں کی مینجمنٹ انتظامی امور کو ڈسکس کرنے کے لیے. فلسطین پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے، اور وبا طاعون کی وبا ہے. فلسطین کے قریب پہنچ کر وہاں سے بیت المقدس کی انتظامی امور کے لیے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہیں سے واپس ہو گئے. جی ہاں جی ہاں. کیوں واپس ہو گئے؟ کہ یہاں وبا پھیلی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. شاہ جی دیکھیں کوئی جدید مسئلہ ہے یا قدیم ہے، قربان جائیں رحمت للعالمین پر، قیامت تک کے لیے ہر مسئلے کا حل، ہر مسئلے کی بنیاد کہ وہیں سے شقیں، وہیں سے جزیات، چونکہ وہ جیسے منبع رحمت ہیں تو وہ روحانی ہو چاہے جسمانی ہو چاہے مالی ہو، جی عقل و دانش بھی ہیں. کیونکہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے عقل کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا، بقیہ 99% عقل اپنے محبوب کو عطا فرمایا. تو عقل کا دانشوری کا جیسے آپ نے فرمایا وہ بھی منبع ہے، حکمت کا، ہر چیز کا منبع اور مرکز ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے ملیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ نہ اس طرف جاؤ جو وہاں موجود ہے وہ وہاں سے نکلے نا، اور جو یہاں والے وہاں جائیں نا. یہ احتیاط بتلائے گی پہلی بات. اور مجھے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس پہ یاد آیا کہ پھر کسی نے کہا کہ عمر آپ کیا نعوذ باللہ توبہ ادھر سے خوف کا فرمایا نہیں، دوسری تقدیر کی طرف. اللہ اکبر. بے شک اسلام میں علاج کرنا سنت ہے، اس کو سنت قرار دیا گیا کہ آپ کے اوپر کوئی بھی بیماری آتی ہے، آپ جدید قدیم کوئی بھی علاج جو آپ کو موافق آتا ہے، جو آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، سارے علاج. اس وقت چونکہ مولانا صاحب بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے، لیکن ہمیں پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے، کوشش کریں کہ دوبارہ بھی لنک کریں اور آگے بڑھیں. لیکن اس وقت ہم چونکہ پینڈیمک کی صورتحال ہے، اور جس طرح مولانا بتا بھی رہے ہیں، نبی کریم نے ویسے پینڈیمک کو لے کر یہ بتایا ہے کہ جب بھی وبا کی سی صورتحال ہو کسی علاقے کے اندر تو اس علاقے کو اگر آپ وہاں پہ ہیں تو مت چھوڑیں، اس جگہ سے دوسری جگہ نہ جائیں، اور اگر کسی باہر جگہ پہ ہیں تو اس علاقے کے اندر مت آئے جہاں پہ وبا کی صورتحال ہو. سو اس میں ہم جو سیلف آئسولیشن کی بات کرتے ہیں یا کم سوشل گیدرنگز کی یا باہر کم نکلنے کی بات کرتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسلامک نقطہ نظر سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ چیز ثابت ہے. اور سوشلائزنگ کی اور اس کی تو ہم نفی کرتے ہی ہیں کہ آپ زیادہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو آپ رکھیں. اور ویسے بھی پینڈیمک کی سچویشن میں آپ عام روٹین میں بھی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو آپ کو تمام تر اگر آپ احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے شک بہت رحیم و کریم ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے کرم کرتا ہے. اور اربلا مساجد کے حوالے سے، سوری ٹو کٹ یو، مساجد کے حوالے سے اپنے بڑا زبردست کیا کہ ایک تو ابھی بھی جب مساجد کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں فاصلہ رکھا جاتا ہے، کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے ہر نمازی کے درمیان. جائے نماز لوگ اپنی لے کر جاتے ہیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اور ابھی بھی آج بھی چونکہ جمعہ ہے اور جمعے کے اجتماعات ہوتے ہیں تو آج بھی جب آپ نماز کے لیے جائیں، آئی نو آپ کو معلوم ہے، لیکن جائے نماز اپنی لے کر جائیں، ماسک پہن کے جائیں تو اس سے ذرا جو سینیٹائزرز اور یہ ساری چیزیں تو احتیاطی تدابیر ہر جگہ کرائی جا رہی ہیں، اوبویسلی مساجد میں بھی کرائی جا رہی ہیں. اور اسی وجہ سے کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ آپ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ نارملی ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے. اچھا عمران، سب سے امپورٹنٹ بات کہ میں نے اس جو سیکنڈ ویو میں دیکھا لوگ جو ہیں وہ جن کو ہو چکا ہے کرونا وہ تھوڑے زیادہ ریلیکس ہیں، حالانکہ کہ اب ہماری امیونٹی جو ہے نا. اچھا ویسے کل ہم پہ بھی کچھ لوگ تنقید کر رہے تھے ایک آفس کے اندر بھی، تو میں ریئلائز کر رہا تھا کہ ہم بعض اوقات ماسک نہیں پہنتے آفیسز یا ورک پلیسز کے اندر. کچھ بڑی اہم شخصیات کو کورونا
कोरोना वायरस हुआ है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ शामिल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अफजल शामिल हैं जो कि चेयरमैन NDA में हैं, उनको, उसके अलावा शमशान बुखारी साहब, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इस सेकेंड वेव के अंदर कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। और सबसे बड़ी खबर कल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से थी, जिनकी डेथ हो गई वकार सेठ साहब की, और आज गालिबन उनकी तदफीन भी है। तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर थी वो भी, और 2 और जजेस रावलपिंडी की भी हैं अखबार में लेकिन छपाई। इमरान, सबसे बढ़कर मैं तो यही कहती हूँ कि मुझे फर्स्ट वेव में सबसे ज्यादा जो खतरा रहा वो अपने बुजुर्गों, अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते थे, जब हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इस एज के लोगों को ज्यादा खतरा और ज्यादा प्रोन भी होते हैं इन चीजों के। तो आप लोगों ने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, स्पेशली बच्चे हैं, इन सब से आप, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जैसे हम जैसे लोग ऑफिस जाते हैं, तो हम एहतियात करें ताकि हमारे घर वाले इन चीजों से महफूज रह सके, क्योंकि जब घर वालों को कुछ आता है ना तो फिर बंदा बहुत दिल और वो एक बड़ा होता अच्छा है। एक मुझे याद है एक प्रोमो भी हमने बनाया था मीडिया के ऊपर कि कोरोना कहीं घर ना ले जाइएगा आप, सो बाहर से आप घर ना ले जाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। डरना नहीं है इससे, मेंटली स्टेबल रहना है, लेकिन और दोबारा से हम वसी शाह साहब की तरफ चलते जी, हैं। ओवर टू यू सर। नहीं थी 10 बरस पहले तकरीबन मुझे अंदाजा हुआ, जब ये हदीस मैंने पढ़ी, आपने फरमाया कि अपनी माँ के पास थोड़ा वक्त निकाल कर बैठा करो। हम ये समझने लगे थे कि उनकी खिदमत में उनकी ज़रूरियात अगर यानी कि हमसे होगी पूरी कर दी तो काफ़ी है। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि उनको ज़रूरियात से ज़्यादा हमारे वक्त की ज़रूरत है। तो फिर हमने कोशिश की कि यानी कि जैसे हम दूसरे कामों को पाबंदी से करते हैं, ऐसे ही 1-2 घंटा जो है बाकायदा वो अपने वालिदैन को, माँ को भी देखें। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि यानी कि ये मुझे किसी ने नहीं बताया, ये मुझे मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको सजी अज़ली रज़ी यूं बयान फरमाते हैं कि लैसल यतीम मन मात वालिदुहु, यतीम वो नहीं कि जिसके माँ बाप दुनिया से चले जाए, इन्नमल यतीम यतीमुल इल्म वल अदब, यतीम तो वह है जिसको तालीम और तरबियत ना मिले। वाह वाह। तो मैं देख रहा हूँ आप और फिर बाज़ औक़ात यही होता है कि अगर वो नहीं होते तो हम सोचते हैं कि हम इतना वक्त। शाहजी आपकी बात से मुझे अपनी माँ याद आ गई। शाहजी अब नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा कि जिनकी ये पास ये नेमतें मौजूद हैं, अल्लाह का वास्ता उनकी कदर करें, और उनको वक्त दें, वक्त दें, उनको वक्त दें, उनसे बातें करें, उनकी बातें सुने। मैं अच्छा अब मैं आऊँगा ज़रा थोड़ा सा आपसे और तरफ। अब मुझे आप फतवा दीजिए बाकायदा कि यानी कि अगर हम एहतियात करेंगे तो क्या हमें बाकायदा यानी कि ये सिर्फ एक काम है या इसका सवाब और गुनाह से भी कोई ताल्लुक है? क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि अगर आप किसी को मुब्तला कर दें ऐसी बीमारी में जो इतनी मूजी है कि जिससे मौत वाक़या हो सकती है, चूँकि कुरान पाक हुदल लिल आलमीन है, सारे जहानों के लिए हिदायत रहनुमाई, जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, तो कुरान पाक ज़िक्रुल लिल आलमीन हुदल लिल आलमीन, तो कुरान ने वाज़ेह कर दिया कि मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमिया, कि जो एक इंसानियत के बचाने का जरिया बनेगा उसको पूरी इंसानियत के बचाने का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मन कतला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन और फसाद फिल अर्ज़ फकअन्नमा क़तल अन्नास जमिया, एक इंसानियत के कत्ल करने का या उसके दुनिया से जाने का जरिया बनेगा तो उसको पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर गुनाह मिलेगा। ये खाली छोटी मोटी ये मामूली चीज़ नहीं है, वो किसी भी वजह से, चाहे वो कोरोना की वजह से हो। ये आप सही कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ तलवार से मारना थोड़ी है, ये भी जी, बल्कि आप यूं देखें कि इस पे फतवा है बाकायदा कि एक इशारा लगा हुआ है, आप जी सड़क पे खड़े हैं, एक इशारा आ गया, आप जितनी भी जल्दी में हैं आपको क्रॉस करने की शरीयत ने इजाज़त नहीं दी। आप अगर क्रॉस करते हुए खुदा न खास्ता ये मैं क्रॉस करते दुनिया से चला जाता हूँ तो मुझे शहीद नहीं कहा जाएगा, मुझे खुदकुशी करने वाला कहा जाएगा। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही जो किस कदर प्रैक्टिकल निज़ाम है कि मैं अगर अपनी जान, दूसरों की जान को खतरा डालते हुए, जानते बूझते हुए मैं रेड इशारा क्रॉस कर रहा हूँ तो मैंने कानून तोड़ा, तो कानून तोड़ते हुए नतीजे में मेरी डेथ हो जाती है तो मैं शहीद नहीं होऊंगा। आमतौर पे हुक्म यह है कि रास्ते में अगर कोई शहीद हो जाए रास्ते में तो वो शहीद है, लेकिन यहाँ शरीयत कहती है शहीद नहीं है, ये कातिल है, क्योंकि खुद भी हलाक हुआ और दूसरे को भी, और ये खुदकुशी करने वाला, खाली कातिल भी नहीं खुदकुशी करने वाला भी और कातिल भी, दोनों।